हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए लाई हूँ 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लुक, सी एंड वॉच। फ्रेंड्स, ये 3 वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जो मोस्टली इंग्लिश लर्नर्स होते हैं उन्हें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हमें लुक को यूज करना चाहिए, कहाँ सी को और कहाँ वॉच को। लेकिन आज की क्लास को देखने के बाद फ्रेंड्स, आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो लुक होता है इसका मीनिंग होता है टू मूव योर आईज इंटेंशनली टूवर्ड्स समथिंग, यूजली फॉर अ शॉर्ट मोमेंट एंड पे अटेंशन टू इट। मतलब कि आपको अपनी आईज को किसी डायरेक्शन में मूव करना है इंटेंशनली, मतलब जानबूझकर। आपको पता है कि आप किसी चीज को देखने के लिए अपनी आईज को मूव कर रहे हैं, मतलब टर्न कर रहे हैं, ठीक है। और आप उस चीज को थोड़ी देर के लिए देखते हैं और ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो 3 बातें ध्यान रखनी है। इंटेंशनली अपनी आईज को मूव करना या टर्न करना किसी चीज की तरफ थोड़ी देर के लिए, और फिर उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, जिसका मतलब होता है ये किसका मीनिंग होता है, लुक का मीनिंग। और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, लुक एट दिस फोटो। मैंने बोला आपसे लुक एट दिस फोटो, मतलब आप इस फोटो को देखो। तो आप क्या करेंगे, अपनी आईज को उस फोटो की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, और उसको देखेंगे। और फोटो को देखते तो रहेंगे नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए देखेंगे, थोड़ी देर के लिए देखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि भाई किसकी है, ठीक है। तो ये होता है लुक का मीनिंग। और जो लुक होता है आपका एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब का मतलब जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे लुक की सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड, एंड जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है लुक्ड। और फ्रेंड्स, एक और चीज, जो लुक होता है अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद हमेशा एट लगता है। जैसे कि लुक एट दिस फोटो, फोटो आपका ऑब्जेक्ट है तो इसलिए हमने लुक के बाद लगा दिया एट, क्योंकि जब भी लुक के बाद व्हेन लुक इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट तो वी यूज एट विद इट, मतलब हम लुक के साथ एट का यूज करते हैं। जैसे लुक एट दिस, अब लुक एट दिस फोटो, ठीक है। तो वहां पे आपको एट का भी ध्यान रखना है कि लुक के साथ एट आएगा। एंड फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, सी। सी का मतलब होता है टू नोटिस समथिंग यूजिंग योर आईज बाय चांस और नेचुरली। मतलब किसी चीज को नोटिस करना अपनी आईज की हेल्प से, बाय चांस या फिर नेचुरली, मतलब आपको नेचुरली वो चीज दिखाई देती है, ठीक है। आपने इंटेंशनली उस चीज को नहीं देखा लेकिन वो चीज आपको दिख गई, तो वहां पे यूज करते हैं सी, ठीक है। और सी जो होता है वो आपका इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब का मतलब जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम नहीं होते, या फिर आप यूं कह लो तीनों जो फॉर्म्स होती है वो डिफरेंट होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उन्हें हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। एंड इसका एग्जाम्पल, आई सॉ कैट सिटिंग ऑन द वॉल। मैंने एक बिल्ली को दीवार के ऊपर बैठे हुए देखा। अब मैं कहीं खड़ी थी और मेरी अचानक से नजर पड़ गई वहां पे। मैंने इंटेंशनली अपनी आईज को मूव तो नहीं किया वहां पे कि भाई मैं वहां पे देखूंगी कि वहां बिल्ली बैठी है, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ये सब कुछ हुआ बाय चांस और नेचुरली, तो हमें वो चीज दिखाई दे गई। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लास्ट वन है हमारा वॉच। वॉच का मतलब होता है टू लुक एट समथिंग मूविंग और चेंजिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड विद फोकस। मतलब किसी चीज को, मतलब बदलती हुई या चेंजिंग या फिर मूविंग चीज को देखना लंबे समय के लिए, और वो भी बिल्कुल फोकस के साथ, मतलब ध्यान से। फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका मतलब है जिस चीज को हम देख रहे हैं वो मूविंग और चेंजिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम फोकस, मतलब ध्यान तो देते हैं, वहां भी ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं, वहां लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा जब भी मूवीज देखते हैं उसके लिए हम वॉच लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मूवीज में जो भी आपने देखा होगा, चेंजिंग स्क्रीन में चेंज होते रहते हैं, सीन चेंज होते रहते हैं, तो वो चेंजिंग चीज है, वो जो चीज है वो चेंज हो रही है, उसमें मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए हम वहां वॉच का यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपकी वॉच होती है ये एक रेगुलर वर्ब है। आपने देखा होगा इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड एंड वॉच्ड, ठीक है। और एग्जाम्पल, आई लव टू वॉच मूवीज, मतलब मुझे मूवीज देखना पसंद है। सो फ्रेंड्स, ये था तीनों में डिफरेंस। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। डू यू से आई सॉ टीवी yesterday और आई वॉच्ड टीवी yesterday? अगर आपका आंसर है आई सॉ टीवी yesterday, तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्रो टिप, जिसकी हेल्प से आपका ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वो टिप है, फॉर मूवीज, टीवी शोज, कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट इवेंट्स, यूज ओनली वॉच और सी। मतलब इन सारी चीजों के लिए आपको वॉच और सी का ही यूज करना है, और उसमें से भी सी का यूज आप जब करेंगे जब आप बाहर जाके इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे।
और अगर आप घर में रहकर इन सारी चीजों को देखते हैं, मूवीज को, टीवी शोज को, कॉन्सर्ट्स को या फिर स्पोर्ट इवेंट्स को, तो आपको यूज करना है वॉच का। लेकिन बाहर जाने तो सिंपल से टिप, आपको टिप है ऐसे याद रखना, आउटसाइड द हाउस यूज सी एंड एट होम यू हैव टू यूज वॉच। ओके फ्रेंड्स, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने कल रात एक मूवी देखी। यहाँ पे हमने मूवी देखी, सिंपली हम कह रहे हैं कि हमने मूवी देखी, हमने कोई जगह मेंशन नहीं करी कि मैंने यहाँ जाके देखी। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमने घर पर बैठ के ही देखी, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया वॉच। लेकिन जब हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा, आई सॉ अ मूवी एट द सिनेमा, यहाँ पे आपका मेंशन है सिनेमा। सिनेमा मतलब आपके घर के अंदर तो है नहीं, बाहर जाके देखी आपने, इसका मतलब ये हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया सॉ। ओके फ्रेंड्स, थर्ड एग्जाम्पल, वी सॉ द मैच एट द स्टेडियम। हमने स्टेडियम में मैच को देखा। तो स्टेडियम भी घर के बाहर ही होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टेडियम यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया सॉ, मतलब सी की सेकेंड फॉर्म सॉ। फोर्थ एग्जाम्पल, वी वॉच्ड द मैच ऑन टीवी। हमने टीवी पर मैच को देखा, बाहर जाके तो नहीं देखा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया वॉच्ड, क्योंकि हमने टीवी पर मैच को देखा। इसलिए फ्रेंड्स, जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, आई सॉ टीवी येस्टरडे और आई वॉच्ड टीवी येस्टरडे, कौन सा सही है? आई वॉच्ड टीवी येस्टरडे, क्योंकि उसका रीजन मैंने आपको यहाँ बता दिया है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने लुक, सी एंड वॉच में डिफरेंस को देखा। स्क्रीन पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपको इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना है और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। मैं भी कमेंट सेक्शन में इन सभी के आंसर्स दे दूंगी, आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।